गोरखा इंटरनेशनल आज श्री दुर्गा मंदिर किद्दूवाला रायपुर में है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगी हमारे बलभद्र खलिंगा विकास समिति के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह थापा जी से, वो भी हमारे जीएम अनिल कुमार थापा जी का स्वागत करते हुए सम्मान करें। हमारी मातृशक्ति जितने भी हमारे उषा और हमारे शांति भाभी जी, बीना जो भी है यहाँ आगे आए और मातृशक्ति की ओर से बुके देने की कृपा करें। धन्यवाद। भाई जी का स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। पेड़ा जो उठाया, इस चिराग को आप हमेशा आगे तक ले जाएं और आपने जो जो भी उपलब्धि किया है, आपने जितने भी गरीबों का सहारा आप बने, आपने, मैं यहाँ सबको बता दूं कि यहाँ पर जब हमारे पिछले साल आपदा, मालदेवता, सरखेत, गिलासबाड़ी और हमारे गुत्तुक में जो भी विनाश हुआ, उसमें हमारे गवर्नमेंट ने जो जिनका घर बेघर हो गए थे उनको जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में शरण दिया था। और वहीं पर यहाँ हमारे कर्नल साहब ने, हमारे जीएम साहब ने, डीएलएफ के जीएम साहब ने वहाँ जाकर घर में बुलाकर भी उनको राशन, बिस्तर और मतलब फोल्डिंग, चारपाई वगैरह सब बहुत ही मदद किया आपने। उसके लिए सराहनीय काम है और भगवान देखता है कि मतलब सहयोग भी जरूरी है। और इसके अंतर्गत मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके पिताजी श्री स्वर्गीय इंद्र बहादुर थापा जी, उन्होंने भी बहुत सेवा किया है इस रायपुर में। हमें याद है, हम छोटे थे, वो मामा जी साइकिल में आते थे और एक एक फौजियों के घर में जाते थे और कहते थे किसी का पेंशन आया या नहीं आया, या अगर कोई कमी बेची है तो हमें बताओ। ऐसा सहयोगी के पुत्र आज हमारे सामने हैं। आपने भी हमारे सहयोग के लिए, हमारे गांव के सहयोग के लिए आपने बेड़ा उठाया है। कल ही आपने 27 तारीख को एक लड़की जो हिलास उसमें है, गुत्तुक में, और ऊपर गांव में बहुत गरीब लड़की है जिसकी माता बिस्तर में है और उसके पापा जो पिताजी है विकलांग है, भाई उसके विकलांग है। तो उनकी शादी में, कल शादी थी, तो उनकी शादी में आपने बहुत कुछ सामान दिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। इस पुनः काम के लिए आप सदा सुखी रहे, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। और आपने जो हमारे प्रीतम सिंह पवार जी हैं हमारे विधायक, तो वहाँ भी आपने, उस गांव में भी आपने बहुत सेवा किया है। तो आज हमारे गांव में आपने पहली बार, बहुत लोग रिटायर आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी ऐसा पुनः काम आज तक नहीं किया था, लेकिन आपने इस बेड़ा को उठाया है, आपने समय दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस बेड़ा को, इस चिराग को आगे तक भी ले जाएंगे। जहाँ जहाँ हम आपसे निवेदन करते हैं कि डीएलएफ के माध्यम से आप जो भी सहयोग होगा, हम ये नहीं कहते कि आप हर एक को देखिए, लेकिन जो सही बात है उसको आप वहाँ तक, इस सेवा को, इस सहयोग को आप अवश्य ले जाएंगे, मैं आपसे आशा रखती हूँ। और सारी हमारे रायपुर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा हमें बताइए कि डीएलएफ का प्रोजेक्ट और आप क्या किया आपने और आगे आपका क्या उद्देश्य है, ये आप थोड़ा सा हमें अवगत कराने का कष्ट करें। हमारे डीएलएफ के हमारे जीएम साहब अनिल कुमार थापा जी। थापा जी अध्यक्ष गोरखा सदा सभा, कर्नल विक्रम सिंह अध्यक्ष बलभद्र खलिंगा समिति, सिंह बहादुर थापा क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष दुर्गा मंदिर समिति, मेरू गुरु विनीत जो कि उपाध्यक्ष है यहाँ पे, दीपक वोरा जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 45 साल बाद मिले,
या आपको 42 ईयर और हमारे बीच संजय मान भी है जो कि गोरखा इंटरनेशनल के हैं और वो मीडिया प्रभारी है और उन्होंने मेरे को समय समय पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और साथ में हमारे सामने जो है राम सिंह थापा जी भी बैठे हुए हैं, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इन्होंने जो जन सेवा किया है, पहले साइकिल में चलते थे, फिर स्कूटर में भी मैंने इनको जाते हुए देखा, हर इवेंट में, हर जगह। अब इतना उम्र होने के बाद भी परसों में गोरखा स्कूल में गया था, वहाँ भी ये मेरे को मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि इस उम्र में भी ये इतना अच्छा हर जगह जाते हैं और काम करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और रायपुर के जितने भी यहाँ पे दुर्गा मंदिर समिति के सदस्य हैं, कुशल को मैं देख सका हूँ और बाकी जो भी है, आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम, बच्चों को प्यार। मैं 2016 में आर्मी से रिटायर हुआ और उसी वर्ष मैंने DLF, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एज ए जनरल मैनेजर में वहाँ जॉब पकड़ा मैंने और तब से अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ। ये मंदिर मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ बहुत आते थे, कई बार मैं उनके साथ भी आया हूँ यहाँ पे, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि यहाँ के समिति के साथ बैठ के कोई बातचीत किया जाए, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ ज़्यादातर अपने काम में। अभी DLF फाउंडेशन में जो है, मैं पूरा उत्तराखंड में देख रहा हूँ और 2021 में जब कोविड का दूसरा फेज आया था, तब से मैंने जो है ये CSR मतलब सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट किया और 2020-21 के कोविड में हमने लगभग जो है 25 लाख रुपए का राशन जो है मैंने बांटा है पूरा मसूरी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल। उसके बाद फिर हमने मसूरी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2.25 करोड़ का जो है एक CT स्कैन मशीन भी कंपनी की ओर से दिलाया हमने। और उसी हॉस्पिटल में एक C-आर्म मशीन होती है जिसका कीमत लगभग 20 लाख रुपए होता है। उससे जब हम ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, वो मशीन जो है उसका डॉक्टर्स उसका सहायता लेते हैं। इसके अलावा मसूरी में एक और हॉस्पिटल है, उसका नाम है कम्युनिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे हमने एक इमरजेंसी वेंटिलेटर और अभी पिछले महीने मैंने वहाँ पे एक एनेस्थीसिया स्टेशन, ये लगभग 50 लाख रुपए का 2 इक्विपमेंट लिया और ये ऑपरेशन में काम आता है। उसके अलावा जो है जैसे अभी जी ने बताया, जो प्रीतम सिंह पंवार जो विधायक जी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके इलाके में मैंने वहाँ पे मैंने जो है एक कोलिया काटल गाँव को अडॉप्ट कर लिया है और उस गांव में सबसे पहला कार्यक्रम मैंने जो किया वो एक प्राइमरी स्कूल जो है उसका रेनोवेशन कराया। बच्चों को जो है पढ़ने लिखने का सामग्री, किताब, बैग, ट्रैक सूट, जो भी उनको चाहिए, टीचरों को लॉकर चाहिए, चेयर चाहिए, वो सब दिया। और इसमें लगभग 14 लाख रुपए का हमने कार्य कराया। उसके अलावा उस गांव में 25 विधवाएं हैं, उनको भी हमने कंबल, शॉल, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें दी है। और इस गांव में जो है कोविड के टाइम भी मैंने बहुत जो है अपने लोगों का सहायता किया है। और जितने भी अपंग लोग हैं, या तो उनको व्हील चेयर दिया या क्रचेस, बैसाखी बोलते हैं उसको, तो इस टाइप से जो भी मदद होता है मैं उस गाँव में करता हूँ और मैं जाता भी रहता हूँ उस गाँव में। छोटा सा गाँव है, 30-35 घर हैं वहाँ पे। तो और उसके अलावा अभी मैंने परसों 24 तारीख को गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज है गढ़ी में, वहाँ पे वो काफ़ी सारे जो भी उन्होंने मांगा मेरे को प्रिंसिपल साहब ने, और उसमें उन्होंने 4 लॉकर मांगा था, फिर बैडमिंटन कोर्ट के सामान मांगे थे और पंखे, चेयर, जो भी चीज़ मांगा वो 100% मैंने उनको दिया। और
वो बहुत पुराना स्कूल है जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और उस स्कूल का बहुत खस्ता हालत है। तो अभी उन्होंने मैनेजमेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, तो काफ़ी कुछ अभी मैं वहाँ कराने वाला हूँ। और इसी तरह छोटे मोटे, जैसे दीदी ने बताया, कल पास में गाँव इटली गढ़वाल में, वहाँ एक लड़की का शादी है, तो उसको हमने काफ़ी सारे सामान दिया, उसको खाना, बर्तन, बिस्तर और राशन पानी 400-500 लोगों का, ताकि जो है उनका शादी हो जाए। वो लड़की इतनी गरीब थी, जब सामान लेने आए तो उसकी जो कमीज, उसने सलवार कमीज जो पहना हुआ था वो फटा हुआ था। देख के बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ, तो ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, हमने किया है। तो आपके नज़र में भी अगर कभी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत करो और मेरे को अप्रोच करो, मेरा नंबर दीदी से ले लेना। और जो भी है, पर मैं जो है थोड़ा सा अपने काम में मैं अपने तरीके से करता हूँ, मैं वेरीफाई कराता हूँ पूरा, उसके बाद ही जो है मैं ऐसे भी कहने सुनने से मैं काम नहीं करता हूँ। तो अभी हमारे जो है अध्यक्ष जी यहाँ पे है, प्रधान जी, इनके लिए भी बहुत कुछ करना है, इनका भी नंबर नहीं आया है अभी ये थोड़ा पीछे है। तो इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी है, तो होपफुली आई विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर हिम ऑल्सो। तो ये है। और यहाँ पे जो है, जो उनके फुटबॉल टीम के जो कमेटी के वो है इंचार्ज संदीप, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे रायपुर के जो रायपुर 11 फुटबॉल टीम है, इनके लिए आप कुछ कर सकते हो। हमने मतलब बिल्कुल जो बोलोगे वही करेंगे। तो मैंने इनके फुटबॉल टीम के लिए 20, ये सच सोच के कि 20 प्लेयर्स होंगे, क्योंकि फुटबॉल मैंने भी खेली अपने टाइम में। तो 20 में इनके जूते, 20 निकर, 20 शर्ट, 20 स्टॉकिंग, शिन गार्ड, और फिर इनके 4 मैंने फुटबॉल जो है इनके लिए अपनी तरफ से और डाल दिया। गोल पोस्ट के दोनों तरफ के गोल, और साइड में जो झंडे लगते हैं वो, और गोलकीपर के ग्लव्स, मतलब जो, और साथ में एक मैंने पानी का जो है, फुटबॉलर्स थक जाते हैं तो उनको पानी पीने के लिए वाटर बॉटल भी मिलते हैं, मैंने कहा चलो वो भी डाल देते हैं। तो ये बच्चे जो है, मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप अच्छा खेलें और रायपुर का नाम उजागर करें। आगे चल के भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ बताइएगा, मेरे को जितना हो सकेगा मैं करूँगा। मैं प्रॉमिस कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम लेता हूँ तो अभी तक तो 100% हुआ है, आगे पता नहीं कितना होता है लोगों। तो ये है, आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से मैंने आर्मी ज्वाइन की है, रिटायर हो गया। पर कभी भी मैं कोई सोशल एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी थी जॉब की वजह से। और बहुत लोग तो मेरे को बोलते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल आते नहीं हो, ये है वो है। अब मैं अपने सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। जब फुली रिटायर हो जाते हैं, जब कोई नौकरी नहीं होती, तब इस कार्य में हम फिर देखेंगे, फिर जरूर करेंगे। पर मेरे पिताजी जो थे यहाँ बहुत एक्टिव थे, इस मंदिर में मेरे को भी याद है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और अगर कोई भी चीज़ हो, और ख़ासकर आपके मंदिर के लिए अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा, तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू। एक टूर्नामेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्राउंड में चलाया था, तो बहुत खुशी हुआ कि भाई ऐसी चीज़ भी फुटबॉल होना चाहिए, क्योंकि पहले होता था लेकिन बाद में ये चीज़ बंद हो गया था। जैसे कि नेहरू ग्राम में खड़क सिंह मेमोरियल हर साल चलता है, वहाँ भी टीमें जो हमारे मंडल अध्यक्ष पारस थापा जी चलाते हैं, उनको भी मैं बहुत सराहनीय और दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ कि आपने उसको जिंदा रखा हुआ। इसी तरह मैं इसको हमारे संदीप टी परवीन, मयूर, इनसे मैं निवेदन करूँगी, और मतलब प्रमोद, मयूर पाल को हमेशा कायम रखें। जो भी आप लोग को जरूरत पड़ता है, आप समिति में आकर हमसे कहें कि इस टीम को आगे ऐसा करना है, लेकिन इसको जिंदा आप लोगों ने रखना है। जो आपने टूर्नामेंट चलाया है, इसको बरकरार रखना आप ही के हाथ में। अब मैं संदीप थापा जी से, जो टीम इंचार्ज है, निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारे जीएम साहब को सम्मान करने का कष्ट करें। संदीप।
धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे राजन भैया जो बहुत ही मेरे से क्लोज है, हमारे सर्विस करते हैं मसूरी में, और हमारे मीडिया प्रभारी हमारे मल जी, इन सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे दूर दराज से हमारे शमशेर थापा जी शाखा अध्यक्ष यहाँ पर आए, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अशोक बल्लभ शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने भी दुर्गा मंदिर समिति यहाँ पर है, उनका भी हार्दिक दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज इस नेक काम में आप लोग ने अपना हमें समय दिया। अब मैं निवेदन करूँगी हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी से, वो भी दो वचन आशीष का हमें देकर, बच्चों को देकर किताब करें। थापा जी। कर्नल अनिल थापा जी, बलभद्र कलंगा विकास समिति के अध्यक्ष विक्रम थापा जी, रायपुर शाखा अध्यक्ष सुख बहादुर छेत्री जी, हमारे अति सम्मानित पूर्व बलभद्र कलंगा विकास समिति के अध्यक्ष राम सिंह थापा जी, DK बोरा जी, कर्नल अनिल गुरु, मिसेस गुरु, हमारे पंडितवाड़ी के शाखा अध्यक्ष शेरजंग राणा जी, नेहरू ग्राम के शाखा अध्यक्ष संजय थापा जी, हमारे मंच संचालक हमारे विनय गुरु जी, साथ में यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, हमारे संदीप की जो टीम है रायपुर की, उनको, और DLF के जोशी जी और जितने भी यहाँ स्टाफ आए हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य मैं ये देख रहा हूँ कि आज जिस स्थिति में हम लोग कर्नल अनिल थापा जी का जो योगदान हम देख रहे हैं कि वो एक इतने बड़े ओहदे में होने के बाद, फौज से इतने साल वर्ष रिटायर होने के बाद जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, और हम देख रहे हैं जिस प्रकार उन्होंने बताया कि मसूरी में जितने भी बड़े बड़े जो वहाँ सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स की कमी है उनको उन्होंने मुहैया कराया DLF अपना एसोसिएट के द्वारा। साथ में अभी जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली उनका देखा कि उधर मसूरी क्षेत्र में ही एक बहुत ही प्राथमिक पाठशाला है, बड़े जीर्ण अवस्था में है, उसको उन्होंने पूरा रेनोवेट करा के वहाँ के स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छी तरह किताबें और सामान, अभी जैसे उस गरीब बच्ची की जो शादी कुतुब में हो रही है, अभी बीच में पिछले हफ्ते गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में बहुत सारा जो वहाँ की आवश्यकताएं थी, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने प्रोजेक्ट की थी, उनको वो उन्होंने उम्दा दी हुई हैं। साथ में धीरे धीरे उनका ये प्रकरण हमारे को चलता रहे। हम और आस करते हैं कि रायपुर को और उनके द्वारा इस चीज़ की प्राप्ति होती रहे। और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि हम लोग भी उस मुहिम में गोरखाली सुधार सभा भी है जो कि एक सामाजिक कार्य करती है, हम बिल्कुल उनके साथ संपर्क में हैं। और उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया हुआ कि जिस तरह की जो ज़रूरत है, खासकर हम कर्नल साहब से हमने विनती किया है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो एजुकेशन में थोड़ा सा काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि IAS IFS के लिए जो हम लोगों ने एक मांग रखी हुई है उनसे, उन्होंने बोला है कि मैं हमारे कम से कम बच्चों को 10-12 बच्चों को हम इस उनका कोचिंग क्लास का हम प्रोजेक्ट करेंगे। हमने भी प्रोजेक्ट उनको लेटर दे दिया है और भी उसमें काफ़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। अगर जिस तरह से उनका जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आशा रखता हूँ और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छी राह पकड़ी है। उनको हमेशा माँ दुर्गे का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और साथ ही जो वो करने जा रहे हैं उसका उनको आगे फल अच्छा मिले, उनको परिवार को उनकी खुशहाली उनको और दे। माँ भगवती माता से मेरी यही प्रार्थना है। ज़्यादा न कहते हुए मैं उनका तहे दिल से उनकी टीम का, हमारे संजय भाई, हमारे यहाँ नेहरू ग्राम से हमारे संरक्षक अशोक बल्लभ पान जी भी शर्मा जी भी आए, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय गौरव, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, DLF टीम के सभी सदस्य, मैं व्यक्तिगत से तो किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन ये मालूम है कि ये DLF की टीम है। और यहाँ आए हुए सभी दाजी भाई, दीदी बहनी और जो भी बुजुर्ग लोग आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।
कि इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ पे आए अपना समय निकाल के। और जैसे कि आप सबने सुना, कल अनिल थापा जी ने DLF में होते हुए आज उस मुकाम पे है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं। और जहाँ भी उन्होंने मदद करी है, मेरे विचार से उस जगह पे मदद की ज़रूरत थी, और वो मदद जो है उन सब के काम आएगा। और एक तरह का मोटिवेशन है बच्चों के लिए, चाहे वो गांव के स्कूल के हो, चाहे गोरखा मिलिट्री स्कूल के हो, चाहे फुटबॉल टीम के बच्चे हों, इन सबको एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन है। और उनको ये नहीं सोचना है कि वो अकेले हैं। जब ऐसी संस्था DLF जैसी उनको सपोर्ट कर रही है, हम लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर उनका आयोजन करते हैं, तो उनको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है कि जो यहाँ बच्चे आज बैठे हैं या कल को इंडिया टीम में खेलेंगे, तो हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल है, मगर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। वही एक हमारी तरफ से और DLF की तरफ से जो भी सपोर्ट हो रहा है, वो उसको अभी भी है और आगे भी रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। मैं बलभद्र खलंगा विकास समिति, जो कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, उसके सभी कार्यकारिणी, सभी सदस्यों की तरफ से कल अनिल थापा जी, उनके टीम को, DLF को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बाकी जब यहाँ पर हमारे काफ़ी पुराने लोग होंगे, जितेंद्र आनंद जो हमारे काके यहाँ पर प्रधान थे, उस समय हमें नाला पानी बिल्कुल चौक के पास एक भूमि आवंटित हुआ था, और उसके बाद उस भूमि में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज हमारी खलिंगा टीम ने ऐसा विजय प्राप्त किया है कि 22 तारीख को उस भूमि में भूमि पूजा करके और वहाँ पर अपना बोर्ड लगाकर हमने वो धरोहर को अपना बनाया है। खलिंगा विकास समिति का वो जो भूमि है वो आवंटित हुआ है, और इतने साल से वो खाली पड़ा था। कभी कोई किसी वहाँ गंदगी डालते थे, कभी कोई वहाँ पर कुछ दुकान लगा देते थे। लेकिन मैं सभी खलिंगा विकास समिति के अपने अध्यक्ष जी के साथ साथ सारी टीम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि इस फतेह को आपने जीता है और माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और अब मैं निवेदन करूँगी हमारे शाखा अध्यक्ष और हमारे दुर्गा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री सुख बहादुर छेत्री जी से कि वो भी आकर 2 शब्द बोलने कष्ट करें। छेत्री जी। मैं सबकी तरफ से नमस्कार करता हूं, क्योंकि सबसे पहला तो हमारा अनिल थापा जी जो है, कर्नल अनिल थापा, वो हमारे बहुत पुराने वो हैं, और उससे ज़्यादा मतलब इनके पिताजी ने जो सहयोग दुर्गा मंदिर में दिया, वो सहयोग जो है मतलब वैसे आपसे भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो मिलना चाहिए, ताकि हमें जो है मतलब दुर्गा मंदिर को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हमें ज़रूरी चाहिए। तो इसीलिए मैं अब आगे कुछ न बोलते हुए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। खलंगा विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे राम सिंह थापा जी के अध्यक्ष थापा जी, और हमारे खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण थापा जी, यहाँ देश रायपुर गोरखा सभा के अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इस क्षेत्र को, हमारे इस मंदिर को, इनका कुछ उद्धार करना है। मैं बहुत आभारी हूँ अनिल थापा जी को, जिन्होंने हमें गोरखा मिलिट्री स्कूल कॉलेज, मैं भी वहाँ का अध्यक्ष रह चुका हूँ मैनेजमेंट का, और अभी भी हूँ वहाँ। तो उन्होंने थोड़ी सी उसमें उन्हें इतना सामान दे दिया वहाँ स्कूल में कि बच्चों के लिए जो ड्रेस भी नहीं होता था वहाँ पर, और भी बहुत ही सामान जो अभी मेंटेनेंस के लिए स्कूल इतनी खस्ता हालत में है कि अभी बताया उन्होंने कि
वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है। अभी साइंस ब्लॉक है जहाँ पर प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, कहीं भी ऐसी बात है कि कभी भी वो गिर सकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, वहाँ पर बहुत मदद की है, अभी बहुत से सामान दिए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में ऐसे आदमी हम लोगों को मिला है जो हर चीज़ के लिए आप लोगों का सहयोग करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है, वो बहुत लगनशील हैं। हमेशा कोई भी काम किसी को कोई देता है तो उसे पूरा करके छोड़ देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत शक्ति दे और हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे जो संस्था है, उनके बढ़ोतरी के लिए वो पूरा काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कहते हुए आज इस सभा के अध्यक्ष और श्री नरेंद्र सिंह श्री सुश्री विनू जी, मैं आपको भी बधाई देता हूँ। आपने जो यहाँ का संचालन किया है और सभी मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बधाई है। धन्यवाद थापा जी। वैसे मेरे भाई भी हैं, मेरे जवाई ने भतीजी शादी कर रखा, लेकिन मैं इन्होंने कभी 2-3-4 महीने से मुझे कहा कि 25-30 लेडीज़ों का नाम बताओ जो गरीब हो, उनको मैं रायपुर नेहरू ग्राम जितने भी किट्टू वाला रंजा वाला, तो मैं सबको कहने लगी भाई नाम दो, 5-5 नाम सभी जगह से दो, न्यू कॉलोनी रंजा वाला। तो मैं अभी बना रही हूँ लिस्ट और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाह रही कि अगर हमारे नेहरू ग्राम हो, रायपुर हो, रंजा वाला कोई विकलांग हो, अगर कोई बिल्कुल चल नहीं सकते बच्चे, तो उनका भी हमें लिस्ट दीजिए, उनको साइकिल वगैरह भी हम लोग दिला सकते हैं। हम लोग कहेंगे सर से कि इसी तरह इनके मदद करिए, क्योंकि विकलांग का तो मदद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं निवेदन करूंगी सारे हमारे दुर्गा मंदिर जो कमेटी है उनके जो यहाँ पर बिल्कुल दुर्गा मंदिर को चमका के रखा है, हमारे बोहरा परिवार और हमारे पूर्व अध्यक्ष दीपक बोहरा जी आए और 2 सब अपने मंदिर कमेटी की तरफ से बोलने कष्ट करें। दीपक बोहरा जी प्लीज़ कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दीदी ने बुलाया मेरे को तो बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित कर्नल अनिल कुमार थापा जी, वर्तमान में GM DLF कंपनी, हमारे कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी, बलवंत तेलंगाना कृष्णा समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी और दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं यहाँ के शाखा अध्यक्ष श्री सुख बहादुर छेत्री जी और सामने बैठे जितने भी मेरे बंधुगण हैं, भाई बहन हैं, सबका एक बार फिर मैं इस मंच के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगा जो आज कार्यक्रम हुआ है। मैं सबसे पहले तो आज के जो इस सराहनीय कार्य के लिए कर्नल अनिल कुमार थापा जी, वर्तमान में DM DLF कंपनी के, मैं उनके सराहनीय कार्य के लिए आप हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सभी ने सब कुछ बोल दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने पहले बोला कि हम तो अब बहुत पुराने मित्र हैं, उनके फादर, मेरे फादर बहुत पुराने मित्र हैं। जैसे ही इन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सेवा की मंदिर में, कोई डाउट नहीं, सेवा की, बहुत अच्छा सेवा किया। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं मंदिर समिति की तरफ से कर्नल अनिल कुमार थापा जी, वर्तमान में DM DLF से निवेदन करूँगा आपकी सबकी तरफ से कि भविष्य में जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो नीडी रिक्वायरमेंट, जो मंदिर की रिक्वायरमेंट है, उसको वो फुलफिल करेंगे, मैं उसकी अपेक्षा करता हूँ। और माता दुर्गा की कृपा हमेशा अनिल कुमार जी के ऊपर रहे और उनके परिवार पर रहे, ये आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लास्ट में ग्रुप फोटो भी होगा, आप लोग कहीं जाना नहीं। वहाँ जाओ ना, संजय आपके हाथों से बच्चों को देने की
धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन कर्नल विक्रम सिंह थापा जी, अध्यक्ष बलभद्र कलिका विकास समिति। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन श्री सुख बहादुर छेत्री जी से, अध्यक्ष शाखा अध्यक्ष रायपुर, आप भी अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार देने की कृपा करें। श्री राम सिंह थापा जी, पूर्व अध्यक्ष कलिंगा विकास समिति, आप भी अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार देने की कृपा करें। कर्नल अनिल गुराल, आपसे निवेदन कि आप भी आए, अपने हाथों से बच्चों को श्री दीपक बोरा जी, श्री दीपक बोरा जी, मातृशक्ति से श्रीमती शांति थापा, आप भी आए, बच्चों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। श्रीमती शांति थापा। शाखा रायपुर बहुत दूरपटी आएको छ, पण्डितवाडी। श्री अशोक बल्लभ शर्मा, आप पारस थापा जी मंडल अध्यक्ष, आइए आप भी अपने हाथों से तालियां।
चाय को परिंदा शाखा अध्यक्ष नेहरूग्राम संजय थापा। रायपुर लेवल टीम की तरफ देखें या मुझे और से मैं DLF GM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज संदीप थापा जी हमारे फुटबॉल टीम के फुटबॉल टीम इंचार्ज इस प्रकार से रायपुर कार्यक्रम होते रहे ताकि हमारी टीम भी आगे बढ़े, रायपुर और नेहरूग्राम का नाम रोशन करे। इसके लिए मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने आज हमें यहाँ पे आमंत्रित किया कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, दुर्गा भवानी की जय, शनि देवता की जय, संसारी माता की जय। आज जो ये फंक्शन हुआ है इसमें हमारे साथ हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष जी पदम सिंह जी भी हैं। वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं बहुत तहे दिल से DLF के GM कर्नल अनिल थापा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो DLF फाउंडेशन का डोनेशन ड्राइव का जो कार्यक्रम एक मुहिम छेड़ी है हमारे GM साहब ने, वो बहुत ही एक समाज के लिए एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिससे कि गरीब तबके के लोगों को, गरीब तबके के जो स्कूल हैं जो पिछड़े हुए हैं आज भी उत्तराखंड में, उनको जो मदद मुहैया कराई जा रही है उसके लिए हर प्रकार से, चाहे वो विधवाओं की, लड़कियों की गरीब शादियां हो, गरीब बच्चों की शादियां हो, चाहे वो स्कूल बहुत ही प्राइमरी स्कूल है जो बहुत ही जीर्ण वीर्ण अवस्था में उनका रेनोवेशन हो, तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि स्वास्थ्य प्राथमिक सेवा केंद्र है जहाँ की एक्सरे मशीन की कमी है, डायलिसिस मशीन की कमी है, बाकी और भी जो इंस्ट्रूमेंट है जो मुहैया नहीं सरकार करा पा रही, वो DLF के GM कर्नल अनिल थापा जी के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी और उनको दिया जा रहा है, हम तहे दिल से वो हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये मिलेगा कि भगवान आज ये कार्यक्रम रायपुर में फुटबॉल टीम को उन्होंने इक्विपमेंट दिए हैं, मैं चाहूँगा कि इस तरह का और भी कार्य, नेक कार्य वो करते रहें। और साथ ही जितने भी दूर दराज के स्कूल हैं, दूर दराज के इलाके हैं, गरीब जो असहाय हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको साइकिल, ट्राईसाइकिल और बहुत सी चीज़ें की उन्होंने घोषणा की है कि अगर ज़रूरतमंद आदमी होने से हो तो वो उनसे अप्रोच करे और इस चीज़ की वो सहायता उनसे प्रदान कर सकता है। मैं साथ में आज कर्नल अनिल थापा जी का, जो कि GM साहब हैं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उनकी जो टीम उनके साथ काम करी है उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड में इसी तरह से DLF का नाम रोशन करें। और मेरी तरफ से गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष से भी उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। ये थे हमारे पदम सिंह थापा जी, जो हमारे गोरखाली सुधार सभा, जो कि देश की सर्वोच्च गोरखा संस्था है, उसके अध्यक्ष जी हैं। गोरखा इंटरनेशनल आज किद्दूवाला में आई हुई रायपुर में, यहाँ पर फुटबॉलर्स को
डीएलएफ फाउंडेशन के जीएम कर्नल अनिल थापा की तरफ से आज उनको ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वियर और फुटबॉल में जितने भी सामान इक्विपमेंट्स काम आता है सब कुछ उनकी तरफ से एक डोनेशन ड्राइव दिया गया। इसी तरह का काम वो उत्तराखंड में लगातार किए जा रहे हैं और हम गोरखा इंटरनेशनल की तरफ से उनके साथ हैं। धन्यवाद। ये फुटबॉलर्स हैं जो कि रायपुर के किद्दूवाला के जिनको यहाँ पर डोनेशन ड्राइव दिया गया। हम उनसे सुनना चाहते हैं कि आपके क्या क्या विचार हैं जो आज डीएलएफ ने आपको जो ट्रैक सूट और वो दिया उसके बारे में आपका क्या विचार है? हमें बहुत खुशी हो रही कि हमें मिला और धन्यवाद कहना चाहते और थैंक यू। खलंगा विकास समिति जो कि नाला पानी पूरा देश में प्रसिद्ध था, उसको अध्यक्ष जी कर्नल विक्रम थापा जी पर ही उन्होंने वहाँ आपका क्या विचार है आज के फंक्शन के बारे में, जो डीएलएफ की ने जो डोनेशन ड्राइव और जो आज फुटबॉल को किस किया बांटे हैं उसके बारे में? मेरे विचार में तो एक ऐसा सोशल ड्राइव है जिसमें जो प्रोत्साहन मिल रहा है बच्चों को और उनके परिवारों को, ये आज तक पहले कभी हुआ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। इतने लार्ज स्केल में इतने सारे ज़रूरतमंद की मदद की जा रही है और इसका एक ही मकसद है कि इन बच्चों को मोटिवेशन हो, प्रोत्साहन मिले और ये आगे अपने समाज का, उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का नाम आगे ले जाएं। मोटिवेशन के नाम पे आज की डेट में अगर स्पोर्ट्स में हम नहीं बढ़ पा रहे तो बच्चों को पैसे की अभाव है, जिससे सामान नहीं खरीद पा रहे, डाइट पूरा नहीं हो पा रहा है, कोचिंग, टेक्निकल कोचिंग के तौर पे उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो भी अवेलेबल है समाज में वही थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जैसे इन्होंने आज किट बांटे बच्चों को, ये तो एक मटेरियल है, लेकिन अगर साथ में अगर उनको अडॉप्ट कर ली जाए इस टीम को तो उनको एक अच्छा कोच टाइम टू टाइम, रेगुलर बेस पे नहीं, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेस पे एक अच्छा कोच दिया जाए डीएलएफ की तरफ से और इनके डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, जो अच्छे उभरने वाले प्लेयर्स हैं, तो उससे इस मुहिम का और ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा होगा और आप उससे जो है फल बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा फल। तो मेरा ये कहना है कि इस मुहिम को हम यहीं भी ना रोक के इसके और पहलू भी देखें ताकि इस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं। ओवरऑल बहुत अच्छी शुरुआत है और उसके लिए हमें जनरल मैनेजर साहब कर्नल अनिल थापा जी और उनके पूरी टीम, डीएलएफ टीम को मैं अपने व्यक्तिगत तौर से, अपने खलंगा समिति के तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर ऐसी कृपा बरसाते रहे। धन्यवाद। आज ये जो डीएलएफ फाउंडेशन का डोनेशन ड्राइव और फुटबॉल किट्स को जो नीडी पीपल थे विलेज रायपुर देहरादून में जो बांटा गया 27 अप्रैल को, उसका जो डीएलएफ के हमारे जीएम कर्नल अनिल थापा जी हैं, उनसे हम अब सुनना चाहते हैं कि उनको कैसे विचार आया और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। मैं इस गांव का रहने वाला हूं, रायपुर का। तो रायपुर में एक फुटबॉल टीम है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब घर के हैं और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना किट या फुटबॉल के जो भी इक्विपमेंट्स है वो खरीद सकें। तो इन्होंने मेरे को अप्रोच किया और मेरे को अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे एक फोकस तरीके से काम कर रहे हैं और फुटबॉल को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जो भी उन्होंने प्रस्ताव मेरे सामने रखा, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने 100% वो उनको दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न सिर्फ रायपुर रीजन में पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करें और उससे उस हालत में हमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने इनको मदद किया और मैं भी हमारा भी थोड़ा सा इनके करियर में कंट्रीब्यूशन होगा। और इनको हमने ये भी आश्वासन किया है कि आगे चल के इनको किसी प्रकार का सहायता चाहिए तो हम इनको देने के लिए तैयार हैं।
और इसके अलावा जो है मैं DLF के बिहाफ पे और भी सोशल प्रोग्राम्स करता हूँ उत्तराखंड में। गरीब लोगों को चाहे वो राशन देना हो, चाहे कोई हैंडीकैप बच्चों को या कोई विकलांग लोगों को जो है कोई जैसे व्हील चेयर, क्रचेस या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमारा फोकस जो है गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा रहता है। धन्यवाद। आप आज हमारे जो गोरखा इंटरनेशनल के जो व्यूवर्स हैं, अगर उसमें कोई नीडी हो या कुछ हो या वो है कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर या आपका वो जो दीजिएगा इसमें, ताकि वो आपको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 8171-656-009। मैं दोबारा बोलता हूँ 8171-656-009। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी मेरे को किसी वक्त अप्रोच कर सकता है अगर उन्हें किसी प्रकार की भी हेल्प की ज़रूरत हो। बॉल को ज़्यादा नहीं उठाना, जमीन में रखो, ग्राउंड हाँ एयर में हाँ, ऊपर नहीं खेलना, नीचे नीचे ग्राउंड पास खेलो, बॉल खेलो, आपको थ्रो पास खेलो, ऐसा चीज़ याद रखना है आप। टीम है हाँ। ये हमारे संदीप थापा जी हैं, रायपुर 11 के कैप्टन हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। यही कहना चाहता हूँ कि हमारे रायपुर क्लब को जो है गांव के बच्चों को हम लोग बढ़ावा देने के लिए सबसे सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं। तो यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ के गाँव से बच्चे लोग खेल के अपने उज्जवल भविष्य बनाएं, खेल के माध्यम से। हमारा मेन उद्देश्य यही है बच्चों के। और हमारे जो कर्नल साहब ने हमको सपोर्ट दिया, इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी है, उनका शुक्रगुजार है, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं प्रवीण गुरु रायपुर फुटबॉल क्लब का मेंबर हूँ और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो DLF की तरफ से हमें जो आज प्रोत्साहन के रूप में हमें जो ड्रेस किट और पानी के बोतल वगैरह किट पूरे कंप्लीट किया गया है, इससे हमें बहुत सहयोग मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे जो फुटबॉल के तरफ रुझान ख़त्म होता जा रहा है, उनका रुझान बढ़ाने के लिए हम ये इसमें कार्य रखते हैं। और हमारे साथ मिलने के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं मयूर कारगी और मैं कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं रायपुर टीम का मैनेजर और मैं टीम मैनेज करता हूँ। तो ये कर्नल साहब द्वारा दिए गए फुटबॉल किट से हमारे खिलाड़ियों को बहुत ही मदद मिलेगी गेम में। जैसे उनके द्वारा दिए गए नए बूट्स, हर खिलाड़ियों का बूट्स मतलब 5 से 6 मैचों में जो है वो खेलने लायक नहीं रहता है, तो मतलब जो उनकी तरफ से दिया गया है ये काफ़ी उनके मैच में काम आएगा। और मैं इसके लिए कर्नल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ग्रुप के फुटबॉलर होने के नाते मैं विजय कैंट से फुटबॉल खेलता था पहले, और अभी वर्तमान में मैं नेहरू ग्राम में शिफ्ट हो रखा हूँ। फुटबॉल से शुरू से ही लगाव था मेरा और काफ़ी समय खेला भाई साहब के साथ में, उनके साथ में हमारा वो रह चुका है। और आज ये प्रोग्राम यहाँ पे कर्नल अनिल थापा जी के द्वारा किया गया था DLF फाउंडेशन की तरफ से, बहुत ही अच्छा। जो ये एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम है जो यहाँ के लोकल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल जो यहाँ के खेल है, वर्तमान जो उत्तराखंड का जो लोकप्रिय खेल है जिसके बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हुए हैं, उनके लिए ये आज बहुत बड़ा एक मतलब एक सबक भी है और एक प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम भी था, जिसमें बच्चों को पता चला कि इनके पीछे भी कोई बैकअप जरूर है। अगर ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगे जाएंगे तो और भी इन्होंने वादा किया है कि और भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात होती है कि लोकल लोग जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं या जो अच्छे डोनेटर हैं वो भी आगे आ रहे हैं आज के डेट में ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके इन बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के लिए और हेल्प कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी बात है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार जताता हूँ और कि भविष्य में भी ये हमें इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। और
लेवल पर चले जाओगे ना, फिर तुम प्रोफेशनल हो जाओगे, तो ये आपका करियर बन जाएगा। और बनाओ इसको करियर, बहुत अच्छा फील्ड है। पर इसमें मैंने भी बहुत फुटबॉल खेले हैं, और इसमें स्टेमिना की बहुत ज़रूरत है। अपना जो रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब उसको फुटबॉल हो ना हो, लेकिन एक्सरसाइज जारी रहना है। मैंने तुमको बोल दिया, अगर तुम्हें कोई और चीज़ की जरूरत है तो मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है ना? पर्सनल ऊपर रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और हम फिर देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? सब राइट की हो? सब राइट। गुड।